ओके गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने पड़ेंगे जो आपको फिजिक्स को रिलेट करें, क्योंकि फिजिक्स का ही एक्सटेंशन आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं और उसमें कौन से सब्जेक्ट्स रिलेट है, ये मेरा लास्ट वीडियो था, यानी लास्ट क्लास में हमने देखा था। ये क्लास में अपन ये देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्या-क्या मेन डेफिनेशंस हमको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सामने काम आने वाले। सो गाइस, डेफिनेशंस देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट डेफिनेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सीखने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या फर्स्ट डेफिनेशन गाइस, दैट इज स्पेस। स्पेस, तो स्पेस आपका एक बॉक्स भी रह सकता, दैट इज अर्थ भी रह सकता, और पूरा का पूरा आपका एंटायर स्पेस भी रह सकता है। जो आप स्पेस के बारे में सोचते हैं, जैसे स्पेस डायरेक्टली आ गया, स्पेसशिप वगैरह वगैरह सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो, वो भी रह सकता, और जस्ट वन रूम भी रह सकता, जस्ट वन बॉक्स भी रह सकता, इसके अंदर का निडल भी रह सकता, इसके अंदर के निडल के दैट पेन का होल, दैट इज नथिंग बट स्पेस। तो एक कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट, उसको अपन स्पेस बोल सकते हैं, इट इज द रीजन extended in all directions and contains everything in it, everything in it। ये सपोज ये पेन के अंदर कौन है, निडल है, तो ये पेन का जो डायमीटर है, ये स्पेस हो गया अंदर का, तो उसके अंदर एक निडल है, तो निडल उसके अंदर है। या फिर आप पूरा स्पेस देख सकते हैं, पूरे स्पेस में हम भी रहते हैं, अर्थ है, बाद में बाकी भी स्टार्स है, तो वो भी बोल सकते हैं। या फिर आपके सिटी के लिए ही देख सकते हैं, एक सिटी भी आपका एक स्पेस है, आपकी एक सिटी आप बोल सकते हैं, ये सिटी भी आपका एक स्पेस है। वो सिटी में नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीपल्स रहते हैं, वो भी आपका एक स्पेस बोल सकते हैं। तो स्पेस जानना जरूरी है। इट इज अ रीजन एक्सटेंड ऑल डायरेक्शन एंड कंटेन्स एवरीथिंग एल्स। ओके, जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं वो, ओके, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली स्पेस एंड स्पेसशिप हो, आप चले जाओ स्पेस पे चले जाओ, वो नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट सेकंड, मैटर। It is that which, it is that which occupies space, matters। पेन का निडल ऑक्यूपाई कर रहा पेन का अंदर का स्पेस, दैट इज मैटर। And can be procured by our sense, our sense। Okay, that is matter। Third, mass gas।
Not it is mass. Mass it is nothing but quantity of matter. नीडल छोटी है या बड़ी है उसके ऊपर उसका मास डिपेंड है. Quantity of matter contained in body. ओके. छोटी नीडल बड़ी नीडल या फिर छोटी रिफिल बड़ी रिफिल क्या करेंगे पेन में. पेन के नीडल एक मैटर हो गया और स्पेस आपका एक पेन हो. पेन के अंदर का डायमीटर स्पेस. पेन का एग्जांपल है. दिस पेन का एग्जांपल है. ओके पेन का एग्जांपल दे रहा मैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको होल दिखेगा. होल के अंदर आपकी नीडल है. तो वो नीडल इट इज अ मैटर. वो मैटर कहां तक रहेगी कहां तक है उसका स्पेस पेन के अंदर का डायमीटर और उसका मास कितना रहेगा. तो मास आपका डिपेंड है कि उस पे क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी. अब आप वो निडल के अंदर भी अगर देखोगे तो इंक है. निडल के अंदर भी देखेंगे तो इंक है. दैट इंक इट इज अगेन मैटर. और इंक का स्पेस कौन सा है. अल्टीमेटली अगर स्पेस देख रहे तो पेन का इनर वॉल्यूम इट इज द स्पेस. और आप निडल का भी इनर वॉल्यूम बोल सकते हैं. ओके तो ये जगह जगह पे चेंज जगह जगह पे आप चेंज कर सकते स्पेस के लिए. ओके नेक्स्ट. और उसके हिसाब से उसकी क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर रहेगा उतना ही आपका मास रहेगा. ओके मास. द नेक्स्ट वेट. वेट is the force with which body is attracted by the earth towards its center. Toward its center. Okay. Gravity comes. अगर gravity आ गया mass into gravity nothing but a weight. ये आपने फिजिक्स में सीखा है. 101% सीखा है. और ये सब कुछ भी आपने फिजिक्स में सीखा है. इसके तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे होंगे वीडियोस भी देखे होंगे कि क्या है भाई क्या है. मैंने जस्ट एक आपको ओवरव्यू कर दिया कि स्पेस मैटर मास एंड वेट. स्पेस मैटर मास एंड वेट. वेट इज नथिंग बट denoted by w guys. w से डिनोट करूंगा. w it is equal और ये मास मैं m से डिनोट करूंगा. मास मैं m से डिनोट करूंगा. बना लिया. आप थोड़ा सा that is guys mass into gravity. That is nothing but mass into acceleration gravity. That is nothing but our India 9.81 meter per second square. 9.81 meter per second square. Now, what is the difference between those two relation? This is relation. Relation of mass and weight. Relation of mass and weight. Weight is equal to mass into gravity. So, just difference. Mass
and weight. सबसे पहला डिफरेंस, quantity of matter contained body, that is mass. Definition: the force with which body is attracted by the earth towards its center, that is nothing but a weight. यही सबसे बड़ा डिफरेंस, क्योंकि वहां पे मास की क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बॉडी का जो भी वेट है, जो भी फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है, कहां पे अप्लाई हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पे होगा, तो वो क्या क्या हो गया, वेट। तो सबसे पहले आप पहले क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन, बोथ डेफिनेशंस। सबसे पहला डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, मास स्केलर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी। आप बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी बताओ, mass is scalar quantity and weight second, weight is vector quantity, mass is scalar quantity, weight is vector quantity. अब what is scalar and what is vector, what is scalar and what is vector? Scalar has only magnitude, only kilonewton यानी सॉरी केजी, आप मीटर, या फिर आप बोल सकते ग्राम्स, केजी आ गए तो ग्राम्स भी आ जाएगा, आप एक्सेट्रा। जिसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, एक मास, क्वांटिटी है आपके पास, केजी क्वांटिटी, मीटर क्वांटिटी में आपका पास है कि इतनी क्वांटिटी में आपके पास है। ओके, द नेक्स्ट वेक्टर, वेक्टर वेक्टर में आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, हाँ, एंड डायरेक्शन भी, as well as magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction is the input of vector quantity. Okay, magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, यानी आप क्या बोल सकते हैं, किलो न्यूटन, वेलोसिटी न्यूटन, दोनों। आप बोलोगे सर किलो न्यूटन कैसे है, न्यूटन, न्यूटन क्या है गाइस, ओके, सो न्यूटन में क्या रहा आपका, जो न्यूटन काय का यूनिट है आपका, वेट का यूनिट है, वेट आ रहा, वेट क्या हो रहा, फोर्स टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए आप किलो न्यूटन में कैलकुलेट होगी, किलो न्यूटन में आप वेट के लिए, वेट किलो, ओके, वेट के लिए आप किलो न्यूटन। और मैं बहुत कुछ बता सकता है इस बात, एग्जांपल्स लिखोगे, अगर इसमें एग्जांपल्स जाने और एग्जांपल्स लिखते हो, जैसे कि टाइम, यहाँ पे आपका टाइम आएगा स्केलर क्वांटिटी में आएगा, मास यहाँ तो अभी देख ही रहे, एमआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया, वर्क, वॉल्यूम, पावर एंड टेम्परेचर, ये सब कुछ आपका काम में आएगा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल, ओके, ये क्या है एग्जांपल से, स्केलर, ये का वेक्टर के लिए, वेक्टर दैट इज फोर्स
then nothing but momentum, obviously weight आएगा, displacement, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखी है आपने, ऐसी बोलो या बताता, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन and impulse. Force, momentum, weight, displacement. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? लीटर्स। वहां पे डायरेक्शन कहां पे आ रही है? डिस्प्लेसमेंट में कोई डायरेक्शन आ रही है? So from final point to initial point. Exactly. Final point to initial point. So final point to initial point आपको तो पता तो होना कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है. Final point मेरा कहाँ पे है, initial point मेरा कहाँ पे है. आपका final point अगर 1 पे है और initial point 2 पे है, तो final point to initial point it is the direction. It is the direction. फिर आप बोलोगे sir, then speed, मैंने speed नहीं लिखा यार. Oh sorry, speed भूल गया, speed खा लिया मैंने. स्केलर में स्पीड भी है, तो द स्पीड में भी तो आप बोलोगे कि ये स्पीड है, नहीं. स्पीड तो आपका यानी फैन की भी स्पीड रह सकती, स्पीड कम ज्यादा. स्पीड का यूनिट क्या रहेगा गाइस? kmph. kmph किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी सेम मीटर पर. फिर क्यों वेलोसिटी और स्पीड को मैं अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं? वेलोसिटी इन बिटवीन ऑफ दैट टू पॉइंट्स, अगेन जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट लिया था, वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, एक डायरेक्शन पे जा, वैसी ही वेलोसिटी 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट तक क्या वेलोसिटी रहेगी, वो वेलोसिटी चाहिए 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट. बट स्पीड अगर मुझे चाहिए तो दैट इंस्टेंट एट अ टाइम पे आपकी क्या स्पीड आ रही है वो आप देख रहे हैं. स्पीड इंस्टेंट एट अ टाइम पे जो भी आप स्पीड निकाल रहे हैं दैट इज नथिंग बट स्पीड. वेलोसिटी एक ए पॉइंट से लेके एक बी पॉइंट तक जा रहे हैं आप, यानी आप डायरेक्शंस भी दे रहे हो 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट. जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट लिया था 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, वैसे ही आपकी क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट. वैसे आपका मोमेंटम भी रहेगा 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट. जहां पे आप डायरेक्शंस दे रहे हो, आप एक पर्टिकुलर रेंज दे रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी. जहां पे रेंज नहीं है, जहां पे आप पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी. अगेन ये डाउट है, यहां पे बहुत डाउट्स देते थे, मुझे तो बहुत डाउट देते, मैं तो पागल हो गया था डाउट्स. मेरे डाउट्स क्लियर जो भी हुए हैं वो क्लियर कहां से? मैं रिसर्च करते गया और मैंने माइग्रा हिल्स की ये बुक पढ़ी अपनी टिमो शिंको. तो टिमो शिंको ने मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए. इंजीनियर मैकेनिक्स बाय टिमो शिंको, सो सिंपल. बाकी लोगों को नहीं समझती बिकॉज़ ऑफ ये ऊपर जब अपन पहले अर्ली इसमें पढ़ेंगे टिमो शिंको, तो टिमो शिंको बात को नहीं समझेगा. लेकिन जब अपन पूरा पढ़ते जा रहे हैं, अपन एफएल सिंगर पढ़ लिए, एफएल सिंगर के बाद में हमने भाभी कट्टी भी पढ़ी. भाभी कट्टी के बाद भाभी कट्टी एक्चुअली पहले पढ़ना, देन एफएल सिंगर के लिए जाना बुक्स के, देन आप दूसरे कुर्मी वगैरह के लिए जा सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कुर्मी वगैरह. देन कुर्मी में भी इतना डिफाइन करके नहीं है जितना टिमो शिंको में डिफाइन है. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टिमो शिंको पुराना एडिशन नहीं है, नया एडिशन, नया एडिशन वहां पे एकदम प्योरली डिफाइन करके इन दोनों के बाद. और हाँ, जो भी डीआरडीओ हो गया एंड स्पेस पीएसयूज हो गया, स्पेस पीएसयूज में एक ही है, वैसे डीआरडीओ अपने यहाँ पे, लेकिन इसरो भी, तो डीआरडीओ एंड इसरो 2 यूनिट्स है. डीआरडीओ एंड इसरो इस पे ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं. इंटरव्यू में आपको फोकसिंग कहां पे होता, यहाँ पे, यहाँ सबसे ज्यादा फोकस रहेगा.
उनको बाकी कोई लेना देना नहीं, बाकी कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या आता क्या नहीं आता। सबसे पहला फोकस उनको यहाँ पास हो गए, देन बाकी देखिए, देन बाकी देखिए, यहाँ पे पास होना जरूरी है। और कुछ डाउट होगा प्लीज पूछ लो, मैं बता सकता हूँ। अभी तक हमने मास और वेट का डिफरेंशिएट नहीं दिखा। मैं क्या मास और वेट में मेरा स्केलर और वेक्टर आ गया तो स्केलर और वेक्टर का मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया। इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ। एनी डाउट गाइस? इफ यू हैव नो डाउट्स देन ओके। आपको आता, आपने फिजिक्स में बहुत अच्छा पढ़ा, ये मैं कंसीडर करूंगा। सर इंपल्स बोले तो फोर्स इनटू टाइम रहती है, क्या या वेलोसिटी इनटू टाइम। इंपल्स का फार्मूला क्या है? इंपल्सचा फॉर्म्युला पाहिजे का तुला? हाँ सर, म्हणजे कन्सेप्ट इंपल्स नाही, म्हणजे सर इंपल्स काय आहे ते माहित पाहिजे. इंपल्स सोबत बघणार आहोत. तरी 2 मिनिटं आता तो क्वेश्चन केलाच आहे इंपल्स, आन्सर पण घेऊन जा. वर्क एनर्जी मधला पार्ट आहे इंपल्स. मास इंटू वेलोसिटी. ओके सर. That is nothing but equal to changing momentum. Now changing momentum of goods. Changing momentum is nothing but impulse. ये हम वर्क एनर्जी में सीखे हैं, 100% सीखा है. यहाँ पे कोलैप्स लास्ट, आपका लास्ट टॉपिक रहेगा कोलैप्स के लिए, तब आप इम्पैक्ट के पहले इंपल्स सीख जाएंगे. ओके, सो ये हम अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे. ठीक. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट अभी कहाँ पे है? अभी हम सेकंड पॉइंट पे, देन थर्ड. सेकंड पॉइंट पे हमने क्या देख लिया? स्केलर और वेक्टर. द नेक्स्ट थर्ड, मास place to place remains constant. Mass remains constant. Third, weight changes place to place. Why guys? क्यों श्रीहरिकोटा में ही आपका स्पेस सेंटर है, मुंबई में क्यों? ग्रेविटी कमी है सर. एग्जैक्टली ग्रेविटी कम है, तो उसका जो भी स्पेस सेंटर का रहेगा, जो भी स्पेस का अपना ये रहेगा, क्या बोलते हैं, स्पेसशिप का वेट, वो कम वहां पे रहेगी, एनर्जी कम लगेगी ड्यू टू वेट कम होगा. लेकिन क्वांटिटी आप उतनी ही भेजोगे. मास में कोई कॉम्प्रोमिशन नहीं रहेगा, मास उतना ही रहेगा, क्वांटिटी उतनी ही जाएगी, लेकिन जो वेट होगा वो वेट कम रहेगा. ये तो आपने यानी अभी देख लिया है, जो भी अपना इसरो और डीआरडीओ के जो भी पिक्चर्स हॉलीवुड में आए, नासा के वगैरह और बाकी हॉलीवुड से पिक्चर्स आए. ये अपने इधर भी आया, क्या था उसका नाम, मार्स करके था ना, मार्स ही नाम था. मिशन मंगल. क्या? मिशन मंगल है. मिशन मंगल. उसमें उतना नहीं दिखा जितना कि आपके आपने मार्वल्स की सीरीज में देखी. मार्वल्स के सीरीज में आपने सब देखी, ओके, जितना आपने यहाँ पे नहीं देखी. मार्वल्स की सीरीज में आपने सब कुछ देख लिया. आपने तो वर्चुअल पूरा डिजिटल सब कुछ देख लिया. वर्चुअल डिजिटल यानी वहां पे जो भी सामने अभी आने वाला है एग्जैक्ट, वो सब कुछ आपने मार्वल्स की सीरीज में पहले देखी. ठीक है, वहां से तो आपको पता ही चल गया. नेक्स्ट, फोर्थ, इट इज नेवर जीरो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेवर जीरो बहुत बार गेट में भी पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले.
It is the zero when the weight acting at center of अर्थ पे अगर आप कोई भी मास लेके जाओगे तो उसका वेट जीरो रहेगा, मास जीरो नहीं रहेगा। मास जो क्वांटिटी आप लेके गए वही क्वांटिटी रहेगी, बट उसका जो वेट है वो वेट क्या हो जाएगा गाइस? जीरो। वेट इट इज जीरो। तो आपको बेसिक डेफिनेशन जो मुझे बतानी थी वो आपको आई थिंक सो समझ गए होंगे कि मास और वेट के बारे में क्या डिफरेंस है। एंड दिस पार्ट समझ गया हूं। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते प्लीज, नहीं होगा तो देन हम जाते हैं मैकेनिक्स के लिए। अभी मैकेनिक्स के लिए नहीं है गाइस, मिटा दूं प्लीज से यस और नो। हो सर हो। सर ते कॉर्नरचं थोडंसं दिसत नाही तिकडे कॅमेरा. हां तुझा प्रॉब्लेम आहे, रोटेट करून पण नाही दिसत का? हो सर नाही दिसत आमचं. हो ठीक आहे. आता सांग, आता सांग गणेश. ठीक आहे सर दिसत आहे. Mechanics. Okay, guys, mechanics. देखो guys, mechanics. Study of effect of force. Study of effect of force acting on rigid body. Underline the rigid body. Study of effect of force acting on rigid body. सर रिपीट करो थोड़ा. हाँ बोल. सर रिपीट. आवाज नाही येत तुझा, काय म्हणता? रिपीट करू. Study of effect of force acting on rigid body. Study of effect of force acting on rigid body. Acting on rigid body. Acting on rigid body. और है पार्टिकल. और है पार्टिकल which may be at rest or in motion. Which may be at rest or in motion. Or in motion. Okay. Next, guys. Classification. 1 minute. Classification of mechanics. Classification of mechanics. That is engineering mechanics. First, alright, engineering mechanics deals rigid body है ना. अगर मैकेनिक्स बोल रहे हैं आप तो फिर रिजिड और डिफॉर्मेबल दोनों आता. ओके, लास्ट क्लास में देखा आपने. स्टैटिक
Dynamics. That is in motion. That is in rest to डायनामिक्स टोटली अपन मोशन पे देखने वाले हैं। ओके, स्टडी के लिए सब कुछ हमारा जो भी फोर्सेस लगेंगे वो रेस्ट के लिए लगेंगे, मोशन के लिए लगेंगे। डायनामिक्स मोशन में भी हम विद फोर्स एंड विदाउट फोर्स, विद फोर्स एंड विदाउट फोर्स। डायनामिक्स and kinetics. Kinetic with considering force, kinematics without considering force. तो we have force. कैसे याद रखना kinetics and kinematics की? यहाँ पे मास का m है तो फोर्स नहीं लगेगा, मास का m है तो मास लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। आप बोल सकते हैं स्पीड एरिया वॉल्यूम, स्पीड एरिया वॉल्यूम। यहाँ पे आपका मास है, यानी आप मास का कंसीडरेशन कर सकते हो, मास का कंसीडरेशन कर सकते हो। इसीलिए आपका यानी आप डायरेक्टली स्पीड एरिया वॉल्यूम बस डायरेक्टली आप काइनेमेटिक्स के लिए विदाउट कंसीडरिंग फोर्स एंड काइनेटिक्स के लिए विद कंसीडरिंग फोर्स, वो भी सामने देखिए। सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हैं। स्टैटिक क्या चीज है सबसे पहले देखो। स्टैटिक लिखो गाइस स्टैटिक के लिए। It is the branch of mechanics. It is the branch of mechanics which deals with. It is the branch of mechanics which deals with. It is the branch of mechanics which deals with study of effect of force. Study of effect of force. Study of effect of force. Force system acting on rigid body. Force system acting on rigid body. Force system आपका ये चैप्टर ही है, ओके। और हम सामने देखने वाले फिर से बताता, रिपीट करता। It is the branch of mechanics which deals with effect. Which deals with study of effect of force. Study of effect of force. Study of effect of force. System acting on a rigid body. 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 Or a particle. Or a particle. Or a particle. When the body is at rest condition. When the body is at rest condition. Body is at rest condition. जब रेस्ट कंडीशन में रहेगी तो अभी तक मैंने फोर्स नहीं लिखा कि मैं क्या कर रहा। फोर्सेस सिस्टम के पहले आपको फोर्स तो देखना पड़ेगा कि फोर्स क्या है। सो गाइस फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्स। ओके, फोर्स गाइस अगेन लिखना पड़ेगा आपको। बोर हो रहे क्या आप लिखे नहीं ना, ज्यादा टाइम भी नहीं हो गया, इतना भी बोर नहीं हो गया। सो लिखो गाइस फोर्स सिस्टम, यानी सॉरी फोर्स, ओनली फोर्स। इट इज द एंटिटी, it is the entity with which change, it is the entity with which change or try to change, it is the entity
with which change or try to change the state of body upon its acts यानी फोर्स क्या करेगा आपको, फोर्स ये करेगा कि अगर बॉडी मोशन में जा रही तो उसको रोकेगी, रेस्ट में है तो उसको सामने लेके जाए। बॉडी अगर स्टेबल नहीं है तो उसको स्टेबल कर देंगे, फोर्स स्टेबल है तो अनस्टेबल कर देंगे। तो स्टेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी कैसे होगा, ये कौन करेगा, आपका फोर्स करेगा। कौन बोला, फोर्स की डेफिनेशन, ये फोर्स की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट गाइस के फोर्स का यूनिट क्या आता, तो यूनिट के वजह से सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा 1 न्यूटन फोर्स है। 1 न्यूटन फोर्स का यूनिट मैं न्यूटन में पकड़ता, 1 मिनट गाइस, 1 न्यूटन फोर्स का यूनिट मैं क्या में पकड़ता गाइस, यूनिट इट इज न्यूटन और किलो न्यूटन। सो आई एम टेकन न्यूटन, आप किलो न्यूटन में भी बोल सकते, के न्यूटन, आप मेगा न्यूटन में भी बोल सकते, और आप गीगा न्यूटन में भी बोल सकते, बट इट इज जनरली इट इज न्यूटन। किलो न्यूटन is nothing but 10 to the power 3 Newton. Mega Newton is 10 to the power 6 Newton. Giga Newton is 10 to the power 9 Newton. Tera Newton is equals to 10 to the power 12 Newton. ओके, ये भी बोल सकते हैं, बट आप जनरली ये बोलते हैं और ये किलो न्यूटन और न्यूटन में डील्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 न्यूटन फोर्स आएगा, 1 न्यूटन फोर्स आएगा, ओके 1 न्यूटन फोर्स देखते हैं, 1 न्यूटन फोर्स ओके 1 न्यूटन फोर्स। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स required to move, magnitude of force required to move the block of 1 kg, the block of 1 kg with an acceleration of 1 meter per second square, with an acceleration of 1 meter per second square, with an acceleration of 1 ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है और इसके लिए एक फोर्स लग रहा है, तो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन फोर्स। तो ये 1 न्यूटन फोर्स का एक्सेलरेशन, यानी ये फोर्स ये रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में हो जाने के बाद इसको मोशन में करने के लिए, मोशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन कितना रहेगा उसका 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन। 1 मीटर पर सेकंड के लिए आपका क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, 1 न्यूटन फोर्स। यानी 1 केजी का आप इसको क्या लगा रहे, 1 केजी आप क्या लगा रहे, मैग्नीट्यूड लगा रहे, 1 केजी ऑफ मैग्नीट्यूड, 1 केजी ऑफ मैग्नीट्यूड टू मूव द ब्लॉक as acceleration 1 meter per second square। ओके 1 kg आप क्या लगा रहे, मैग्नीट्यूड, यानी 1 kg क्या लगा रहे, मास, 1 kg क्या लगा रहे, मास। काय के लिए लगा रहे, एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन के लिए, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So it is guys simple, 1 Newton is equals to क्या हो रहा फिर 1 kg of mass into 1 of meter per second square acceleration, यानी 1 kg of mass acceleration is equals to 1 Newton of force, force is equals to mass into acceleration, weight is equals to again mass into acceleration, but that acceleration it is equals to gravity, but force acceleration is equals to 1 Newton per meter, 1 Newton per
मीटर स्क्वायर। गॉट इट? अगर आप वेट बोलते तो क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड। ओके, मास इट इज इन kg। व्हाट? So 1 meter per second square ना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 एक्सेलरेशन, 1 एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ओके, तो दैट इज SI यूनिट, that is SI unit। that is important guys। MPSC and other departmental exams ask this question। okay, and MKS unit is equals to kgf guys। so 1 kgf is equals to 9.81 newton, 9.81 newton। okay, SI unit में 1 newton is equals to 1 kg into 1 meter per second square, and KS में 1 kg f, 1 kg f, 1 kg f is equals to 9.81 newton, 9.81 newton is okay। what is force now? Force is vector quantity। force is a vector quantity guys। ओके, यहाँ तक तो मैंने देखी, कहाँ तक देखी है? फोर्स तक देखी है। फोर्स में कोई डाउट है? एनी डाउट इन फोर्स सिस्टम? एंड फोर्स सिस्टम नहीं देखा हमने, फोर्स सिस्टम देखना बाकी है, वो अपन देखेंगे। पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद फोर्स सिस्टम देखेंगे। तो इसमें कोई डाउट है फोर्स में किसी को? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ये बोर तो नहीं हो रहा ना आपको? डिप्लोमा वालों को तो बोर नहीं होगा, 100%। बट डिग्री वालों यानी जो डायरेक्टली 12th वाले हैं उनको बोर हो सकता है। पूरा क्या बता? एक बता रहे हैं बोर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज नथिंग बट अ लाइन ऑफ एक्शन। आप यहाँ पे एक फोर्स लगा, इसका एक डायरेक्शन पे लगा है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन।
एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन में लगा। तो ये जो लाइन है वो क्या है, आप एक लाइन ऑफ एक्शन यहां से एक थीटा पे लग रहा है। लाइन ऑफ एक्शन दैट इज रिजिड बॉडी, कंसिडरेशन रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, एक फोर्स मैं यहां पे लगा रहा एक्चुअली, ये कॉर्नर पे फोर्स लगा, लेकिन लेकिन वो एक्चुअली अप्लाइड कहां पे हो रहा है, इसका इसके सेंटर पे, मास के यानी रिजिड बॉडी के सेंटर पे आपको, जहां पे उसके दोनों एक्सिस पास होते हैं, दैट इज y एक्सिस एंड x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। और उससे कितने डिग्री पे लाइन ऑफ एक्शन उसका है, थीटा एंगल पे उसका लाइन ऑफ एक्शन, थीटा एंगल पे उसका लाइन ऑफ एक्शन। उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पुल इन डायरेक्शन में दिख रहा है, दूसरा डायरेक्शन है पुल इन डायरेक्शन, उल्टा रहेगा तो पुश इन डायरेक्शन में। ओके, पुल इन डायरेक्शन में अपने को दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, पहले उसका मैग्नीट्यूड, सेकंड उसकी डायरेक्शन, पुल इन डायरेक्शन में अभी है, थर्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कॉर्नर पे लगा रहे लेकिन लग रहा कहां पे, लग रहा कहां पे, सेंटर। नेचर, नेचर कुछ बोल, नेचर पुल away from the body, push towards the body, towards the body, towards the body। ओके, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं गाइस, चार कैरेक्टरिस्टिक्स। एक मैग्नीट्यूड, उसका जो भी कुछ मैग्नीट्यूड लगे, एक डायरेक्शन, उसका एक डायरेक्शन, डायरेक्शन में लगा। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसके सेंटर पे लगेगा, मास बॉडी का जो भी है बॉडी के सेंटर पे लगेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सेंटर पे लगेगा, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो कुछ ना कुछ एंगल से लग रहा हो, इसलिए उसका डायरेक्शन अपन ने बोला डायरेक्शन। एंड नेचर, नेचर push pull away from the that node, away from the that node, and push यानी आप पुश कर रहे हैं toward the node। ये आपका यहाँ पे सपोज इट इज नोड है, तो ये नोड है, तो ये नोड को वो क्या कर रहा है गाइस, ये नोड को वो क्या कर रहा कि पुल कर रहा है। अगर पुश करेगा तो इधर रहेगा, पुश करेगा, तो दैट इज नेचर। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट गाइस, बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। मैं समझ सकता आप दिन भर क्लासेस करते थक जाते। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स का फर्स्ट पॉइंट is change, it changes the state of a body, it may rotate the body, third it may translate the body,
so that is nothing but SR. स्टेट चेंज करेगा, रोटेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा एस आर ई। इट में deform the body and 5 it may accelerate or retard। ये तो मैंने पहले एग्जांपल बताया था आपको, accelerate or retard the motion of a body। ओके, स्टेट चेंज कर सकता हूं, रोटेट कर सकता हूं, ट्रांसलेट कर सकता हूं, डिफॉर्म, ऑब्वियसली डिफॉर्म तो करेंगे, डिफॉर्म कर सकता हूं। ओके, एक्सेलरेट रेस्ट से डायनामिक मोशन में ला सकता हूं, मोशन से रेस्ट में ला सकता हूं। एक्सेलरेट रिटार्ड मोशन से रेस्ट में लाना, एक्सेलरेट रेस्ट से मोशन में लेके जाना। ओके, मोशन ऑफ बॉडी। तो इतने सारे क्या रहेंगे गाइस, इफेक्ट ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, न्यू टॉपिक, न्यू डे लेंगे, निकल लेंगे। ओके, सो गाइस इसमें कोई डाउट होगा तो पूछो प्लीज। प्लीज आस्क द डाउट्स। कुछ भी नहीं होगा, दिस थ्योरी है, पूरा का पूरा नहीं होगा, इट्स ओके, हम कर लेते हैं।